और बड़ी खबर इराक से आ रही है। इराक के इरबिल में ईरानी हमले का नया वीडियो सामने आया है। ब्रिटिश ऑयल कंपनी पर मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद इस कंपनी के इस प्लांट में भीषण आग लग गई। तो देखिए इरबिल में ईरानी मिसाइल का एक नया वीडियो ईरानी हमले का, जहां एक ब्रिटिश कंपनी ऑयल कंपनी पर मिसाइल गिरी और बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया तक इसके प्रोडक्ट्स आते हैं और यहां पर मिसाइल गिरने के बाद कैसे भीषण आग लग गई आप देखिए। और युद्ध के बीच आईआरजीसी का बड़ा दावा सामने आया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा। अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन हमले का दावा किया है आईआरजीसी ने। देखिए ये पहली बार नहीं है जब आईआरजीसी ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा किया हो। अब एक बार फिर से कह रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमने हमला किया। हमले के बाद अब्राहम लिंकन पीछे हटा, यह ईरान की सेना का दावा है। तो आज की रात अरब के आसमान में सिर्फ बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वज्रपात होने वाला है। यह जंग अब मिसाइलों और टैंकों से आगे निकलकर कोड, क्लाउड और केबल्स तक पहुंच चुकी है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप के संबोधन से पहले वो अमेरिका के उस डिजिटल साम्राज्य को तहस नहस कर देगा जिसके दम पर ईरान में सटीक हमले किए जा रहे हैं। टारगेट पर 18 अमेरिकी टेक कंपनियां हैं। एलॉन मस्क का स्टारलिंक और हॉर्मूज में बिछा केबल्स का जाल है जो अरब देशों की इंटरनेट लाइफलाइन है। आईआरजीसी का यह नया वॉरफेयर पैटर्न न केवल अरब को दहलाएगा बल्कि वैश्विक स्टॉक मार्केट से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक को डिजिटल डार्कनेस में धकेल सकता है। युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, टारगेट की ट्रैकिंग, सैटेलाइट से लोकेशन मैपिंग, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और फिर टारगेट लॉक, ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा है। और बस कुछ देर में आरंभ हो सकता है ईरान का ऑपरेशन 18, जिसके बाद अरब में डिजिटल ब्लैकआउट का खतरा मंडरा सकता है। मध्य पूर्व के देशों में टेक कंपनियों पर हमले का अंदेशा है। ईरान ने हमले का अल्टीमेटम दे दिया है। हमले के लिए 18 कंपनियों के नाम की लिस्ट है। ईरान का कहना है कि हमले से वो डिजिटल जासूसी पर लगाम लगाएगा, अपने नेताओं की हत्या का बदला लेगा। टेक कंपनियों पर फिजिकल साइबर अटैक की तैयारी है। ईरान के हमले से क्या होगा असर, ये समझिए। रियल टाइम इंटेलिजेंस रुक जाएगी, जिससे अमेरिका इजराइल को टारगेट की सटीक लोकेशन नहीं मिल पाएगी। किसी भी स्पेशल ऑपरेशन में बहुत मुश्किल आ सकती है। ईरान की मिसाइलें ट्रैक नहीं हो पाएंगी। ईरान के ड्रोन हमले भी नहीं रोके जा सकेंगे। अरब देशों का सुरक्षा चक्रव्यूह ध्वस्त हो जाएगा। आईआरजीसी टेक वॉरफेयर शुरू करने जा रहा है, जिसमें उसके टारगेट पर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन और जॉर्डन है। इन्हीं देशों से इंटेलिजेंस इनपुट लेकर अमेरिका इजराइल ने ईरान को दहलाया है। अमेरिका की 18 सबसे बड़ी टेक कंपनियां सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, पैलेंटियर, एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला, GE, स्पायर सॉल्यूशंस, G42 और बोइंग। तो हॉर्मूज में हमले का नया पैटर्न ईरान अपना रहा है, जिसमें टारगेट पर अंडर वाटर सी केबल है। एशिया, यूरोप से खाड़ी देशों तक केबल समंदर में बिछी हैं। इनके जरिए इंटरनेट स्पीड डेटा शेयरिंग की जाती है। अगर हमला हुआ तो अरब देशों का बिजनेस, बैंकिंग सेक्टर ठप हो सकता है। हॉर्मूज में जो केबल्स लाइन बिछी हैं उनमें पहली है फाल्कन केबल, जो 10,300 किलोमीटर लंबी है। TGN गल्फ केबल की लंबाई 4,500 किलोमीटर है, जबकि GBI ब्रिज केबल 10,000 किलोमीटर की लंबाई में है। इसके अलावा IMEWE केबल 12,000 किलोमीटर दूरी तक समंदर के नीचे बिछी है। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाली डिजिटल धमनी है। अगर ईरान ने इन अंडरवाटर केबल्स को काट दिया या ग्राउंड स्टेशनों को उड़ा दिया तो 1/3 दुनिया ऑफलाइन हो जाएगी। स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे, बैंकिंग प्रणाली ठप होगी और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो जाएगी। और ईरान ने गिराया अमेरिकी लुकास ड्रोन। बड़ी खबर, पश्चिमी ईरान में ड्रोन गिराने का दावा। अब तक 150 से ज्यादा ड्रोन को गिराया है, यह ईरान का दावा है। देखिए वो उस ड्रोन का मलबा बताया जा रहा है जिस ड्रोन को गिराने का दावा किया है ईरान ने, पश्चिमी ईरान में। तो एक वक्त चेचन लड़ाके यूक्रेन की जंग में ज़ेलेंस्की का सिरदर्द बन गए थे। मारियुपोल की जंग जीतने में रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने सबसे अहम किरदार अदा किया था। दावा है कि अब यही चेचन लड़ाके ईरान की धरती पर उतरने वाले हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि जंग में चेचन लड़ाकों ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो चेचन लड़ाके अमेरिकी सैनिकों से आमने सामने की जंग लड़ेंगे।
अगर ईरान के दावे सच हैं तो अमेरिकी सेना ईरान में दाखिल तो होगी, लेकिन उसका लक्ष्यों को हासिल कर सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल होने वाला है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि चेचन लड़ाकों ने अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के विरुद्ध जंग में उतरने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स की माने तो अगर अमेरिकी सैनिक ग्राउंड पर उतरते हैं तो चेचन लड़ाके उनका सामना करेंगे। इसकी वजह चेचन लड़ाकों का ईरान यूएस जंग को धार्मिक युद्ध मानना है। चेचन कमांडर आब्दी अलाउद्दीनोव ने इसे धार्मिक युद्ध बताया है। चेचन लड़ाके पहाड़ी इलाकों और अर्बन वॉरफेयर में माहिर हैं। आमने सामने की जंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्हें महारत हासिल है। चेचन लड़ाकों को गोरिल्ला युद्ध लड़ने का भी लंबा अनुभव है। चेचन लड़ाके हगिंग रणनीति पर काम करते हैं। वो छिपकर दुश्मन के पास पहुंचते हैं और बहुत करीब जाकर हमला करते हैं। कैस्पियन सागर से करीब 100 किलोमीटर दूर रूस का चेचन्या चेचन लड़ाकों का गढ़ है। ईरान में चेचन लड़ाके मोर्चा संभालते हैं तो वो कैस्पियन सागर से तेल टैंकरों में छिपकर ईरान पहुंच सकते हैं ताकि अमेरिका को इसकी भनक ना लगे। चेचन लड़ाके कैस्पियन सागर से होते हुए पहले बंदर अंजाली पोर्ट तक पहुंचेंगे, जहां से ट्रकों के जरिए सभी चेचन लड़ाकों को ईरान की राजधानी तेहरान लेकर जाया जाएगा। यहां से सभी लड़ाकों की अलग अलग लोकेशन पर तैनाती होगी। रिपोर्ट्स की माने तो चेचन लड़ाकों को फोर्दो संवर्धन प्लांट, नतांज परमाणु केंद्र, इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और पिकेक्स की पहाड़ियों के आसपास तैनात किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो वो यहां मौजूद संवर्धित यूरेनियम को जरूर हासिल करने की कोशिश करेगा। संवर्धित यूरेनियम को बचाने की जिम्मेदारी चेचन लड़ाकों को दी जा सकती है। इसके अलावा ईरान के खर्ग द्वीप पर भी चेचन लड़ाकों को तैनात किया जा सकता है। यहां भी इन्हें ट्रकों के जरिए फारस की खाड़ी तक लेकर जाया जाएगा और इसके बाद शिप के जरिए खर्ग द्वीप पर इनकी तैनाती होगी ताकि किसी भी कीमत पर अमेरिकी सैनिक इसे कंट्रोल ना कर सके। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस और चीन युद्ध में ईरान की मदद कर रहे हैं। सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिकी सेना के मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। ईरान को अमेरिकी वॉरशिप की लोकेशन भी रूस चीन के जरिए मिल रही है। रूस और चीन अमेरिकी बेस पर अहम टारगेट्स की लोकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा दावा है कि रूस ईरान को ड्रोन भी भेज रहा है। अमेरिका मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में बंकर बनाने की तैयारी में है। मिडिल ईस्ट में बंकर बनाना अब पेंटागन की लिस्ट में टॉप पर है। पीट हेग्सेथ ने कहा है, अमेरिकी ठिकानों पर तैनात अमेरिकी सेनाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत बंकरों का निर्माण अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। और पेंटागन ने अमेरिकी हथियार कंपनियों को ऐसे पोर्टेबल बंकर तैयार करने के लिए कहा है जिनमें रहकर कठिन हालात में भी अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचा सके। दावा है कि इन बंकरों पर आईडी विस्फोट का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा रॉकेट के टुकड़ों से भी ये सुरक्षा देंगे। अगर इन बंकरों से कुछ मीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है तब भी इन बंकरों को कोई खास नुकसान नहीं होगा। ये बंकर केमिकल अटैक से भी सुरक्षा देंगे। सबसे खास बात यह है कि इन बंकरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बेहद आसान होगा। दावा है कि इन बंकरों को सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर तैनात किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन में भी इन बंकरों का इस्तेमाल करेगा। अगर खर्ग पर कब्जे में अमेरिका कामयाब हो जाता है तो इन्हें खर्ग में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए पहुंचाया जाएगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है, हम किसी भी जमीनी टकराव के लिए तैयार हैं। हमारी सेना उनका इंतजार कर रही है। उम्मीद है हमारा दुश्मन कोई गलती नहीं करेगा क्योंकि उनका सामना बहुत बड़ी ताकत से होगा।